ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं श्रीमद्भागवत गीता के 26वां प्रथम श्लोक का 26वां प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। इसके बारे में सारांश देखेंगे। आज का टॉपिक है अर्जुन की अद्वैत भावना, कैसे और जाने। ओम तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीमस्तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्य गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस श्लोक का अर्थ यही होगा। कब की बात है? जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को लेकर गए हैं। जब वहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं? इसी श्लोक में उन्होंने सबको देखा। सबसे पहले अर्जुन ने पितामह को देखा। प्रिय बंधु, सबसे पहले अर्जुन ने पितामह को देखा। पिता के पिता समान हैं। फिर पिता के मित्रों को भी देखा। अपने और कौरवों के मामाओं को देखा। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह नहीं कह रहे हैं कि अपने पिता के मित्रों को देखा, अपने पिता के मित्रों को देखा या दुर्योधन के पिता के मित्रों को देखा, ये बात नहीं कह रहे हैं। अपने पुत्रों को देखा या दुर्योधन के पुत्रों को देखा। अर्जुन की भाषा में द्वैत भावना नहीं है, अंतर नहीं है, द्वैत भावना नहीं है। वह देख रहे हैं कि यह तो मेरा ही पुत्र है। अर्जुन के भी पुत्र को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरा ही पुत्र है। अपना तो अपना ही, ये भी मेरा ही है। यही अद्वैत भावना है। दुर्योधन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र है। दोनों तरफ तो मेरे ही पुत्र आए हैं। दुर्योधन का पुत्र भी मेरा पुत्र है। ये भावना है अर्जुन में। यहाँ धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरा और पांडव का पुत्र, दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ आ गया ना, भाई का पुत्र और मेरा पुत्र। लेकिन यहाँ पे यह भावना नहीं है अर्जुन में, क्योंकि दुर्योधन का भी पुत्र जो है मेरा ही पुत्र है। दोनों तरफ तो मेरे ही पुत्र आए हैं। दुर्योधन के ससुर को भी अपना ही ससुर कह रहे हैं। बताइए, देखिए कितना भाव उज्जवल है। उसके मामा को भी अपना मामा कह रहे हैं अर्जुन जी। धृतराष्ट्र की तरह
मामका पांडवाश्चैव, अर्थात मेरे और पांडव के पुत्र वाली भाषा नहीं प्रयोग कर रहे हैं मित्रों। इसलिए इस भाषा पर जरा ध्यान देना होगा। कल और वह कौरव और पांडव को अलग अलग नहीं मान रहे हैं। अलग अलग मानना ही द्वैत भावना है, और दो चीजों को एक ही मानना अद्वैत भाव है। अलग अलग नहीं मान रहे हैं। कौरव 100 भाई हैं, उसके ससुर, मामा, मित्रों एवं अन्य सगे संबंधियों को वह अपने ही रिश्तेदारों में गिन रहे हैं। अर्जुन कहीं नहीं कह रहे हैं कि मेरे ससुर और कौरवों के ससुर, ये भाव नहीं आया है, उठाकर देख लीजिएगा। या मेरे मामा और कौरवों के मामा, मेरे पिता के भाई और कौरवों के पिता के भाई, पांडवों के पुत्र और पांडवों के पुत्र, कौरवों के पुत्र और पांडवों के पुत्र। यह द्वैत भाव दर्शाने वाली भाषा अर्जुन की नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसमें द्वैत की भावना नहीं रहती है, समग्रता की भावना रहती है, उससे उम्मीद है, उसी से उम्मीद है कि यह भगवत्ता की प्राप्ति एक न एक दिन कर लेगा। वह आज न कल भगवान के सामने समर्पण कर देगा, और हो सकता है वह बुद्ध तत्व को प्राप्त हो जाए। द्वैत की भावना ही झगड़ा लाती है मित्रों। जो द्वैत की भावना है वही झगड़ा लाती है। मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, यह द्वैत भाव है। यही द्वैत भाव है। यह दुर्योधन में है, धृतराष्ट्र में है, अर्जुन में यह नहीं दिखाई पड़ रहा है। समझ गए? यही भाव है अर्जुन का द्वैत भावना। ये तो देख लिए सबको कि ये तो सारे मेरे ही परिवार के सभी लोग सामने लड़ रहे हैं मुझसे। अब जब देखते हैं तो अब आता है अर्जुन का शोक। 27वां श्लोक में आया है, क्या आया है? तान समीक्ष्य सकौतन्यः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर, उन सभी संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। जब देखे तो करुणा से शोक भरे हुए वचन बोले। 27वां श्लोक में जो ही दोनों ओर से युद्ध की उद्घोषणा हेतु शंखनाद हुआ है, बताइए, तब हड़बड़ा कर अर्जुन ने गांडीव हाथ में ले लिया। उस समय जब शंखनाद हुआ तो हड़बड़ा कर अर्जुन ने गांडीव अपने हाथ में ले लिया। गांडीव तान कर एकदम कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं सबको पहचान तो लूं। वीरता का परिचय दिया उस समय, लेकिन जब
वह देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे ही बंधु बांधव, रिश्ते नातेदार, मित्र सखा, मामा चाचा काका हैं। दोनों तरफ सब मेरे ही लोग हैं। किसी पर भी बाण अगर छोड़ूंगा वह लगेगा मुझे ही। कोई भी मरे मृत्यु मेरी ही होगी। और यह अद्वैत की भावना उनमें प्रवेश कर गई और तब वह दुखी हो गए। यह अद्वैत की भावना प्रवेश कर गई अर्जुन के, तब अर्जुन जो है दुखी हो गए। अभी तो केवल देखकर दुखी हो रहे हैं देखकर दुखी हो रहे हैं। अब यहाँ से अपना दुख प्रकट करेंगे, मुंह खोलेंगे। क्या मुंह खोलेंगे? अब आगे आएगा बंधुओं, क्या मुंह खोलेंगे, आगे आएगा। बस आज तक इतना ही, 26वां 27वां, क्योंकि 28वां और 29वां का चैप्टर कुछ बड़ा है, इसलिए ज़्यादा समय लगेगा बंधुओं समझाने में, कहने में। तो आप लोग को बस आज इतना ही, धन्यवाद। कल जो है 21 जनवरी है, मंगलवार पड़ रहा है, बड़ा शुभ दिन है। और 21 जनवरी 1986 को मेरा जन्मदिन, मेरा यह शरीर का अवतरण हुआ, मैं जन्म लिया था। तो कल मंगलवार है, सुबह स्नान पूजा पाठ ध्यान साधना करके कल मैं द्वारिका जी का दर्शन करूंगा। तो कल मेरा जन्मदिन है, मैं चाहूँगा कि बड़े लोग आशीर्वाद दें छोटे लोगों को, शुभ प्यार हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो धन्यवाद प्रिय बंधुओं, नारायण हरिओम। बोले हनुमान जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय, हर हर महादेव। मेरा जन्मदिन 21/1/2025 को मैं 37 बरस का हो जाऊंगा। फिर 38वां बरस में प्रवेश करूंगा। धन्यवाद, हरिओम। आप सब कृपा बनाए रखें। धन्यवाद, नारायण। जय गुरुदेव। बोले श्री गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय।